नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं ज़्यादा बढ़िया नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। पिछले कुछ दिनों से फ्राइडे से लगातार काफ़ी दिक्कत थी, कोल्ड वगैरह ये वो। कोल्ड तो अब नहीं है, पर फिर भी वीकनेस वगैरह है, बॉडी एक थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, इसलिए आप कैप भी देख पा रहे हैं, जैसे आपने मेरे को कभी कैप लगाते हुए नहीं देखा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं मतलब पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चन आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में जैसे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हमने देखे थे, आज की क्लास में भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितना मैं क्लास में करा दूंगा उससे बाहर एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। पर मेन बात है कि जितना मैंने क्लास में समझाया, क्या आपके दिमाग में वो चीज़ पड़ी? क्या मैंने जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी आपको समझाई, क्या वो आपके दिमाग में पड़ी? तो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। कोई नहीं भाई, तबीयत है, देखिए आजकल चल रहा है, दिल्ली में ऐसे ही चल रहा है। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक व्यापारी एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसका विक्रय मूल्य इतने रुपए बढ़ा देता तो उसे क्रय मूल्य पे इतने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है, यदि वह इसे 936 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आइए देखिए, ध्यान से देखना। वो बोलता है पहले 5% की हानि होती है, फिर 3.33% का लाभ होता है। ये सीपी है, ये पहले वाला सेलिंग प्राइस है, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये रेंज कितने की आ गई? 8.33% की। 8.33% किसका है? ये सीपी का है। ठीक है, अगर लॉस होता है कुछ परसेंट का तो सीपी का परसेंट लॉस होता है। तो 8.33% हो गया लगभग 1/12। और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 65 दे रखी है। ठीक है, एक की वैल्यू आपको 65 दे रखी है, आपको 12 की निकालनी है। 12 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, 12 6 72, 12 पंजे 60, 780 आ जाएगा। ठीक है, 780 रुपए क्या आ गया? सीपी आ गया। 780 की चीज अगर मैं 936 में बेच रहा हूं, कितना फायदा हो गया? 156 रुपए का फायदा हो गया, 156 रुपीज का। ठीक है, तो 156 का फायदा हो गया कितने पे? 780 पे। कितना परसेंट आ गया? 78 दूनी 56, 20%। 20% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, 20% आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो मैं क्या देखता? करता तो मैं भी ऐसे ही, बिल्कुल जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही देखता। 5% का नुकसान, 3.33% का फायदा, यानी 8.33। 8.33 किसका? सीपी का। 8.33 का मतलब होता है 1/12। 1/12 का मतलब है एक की वैल्यू 65 है तो 12 की वैल्यू 780 रुपये हो गई। मुझे ये पता लग गया वो चीज़ 780 रुपये की है। कई जगह ये क्वेश्चन में सीपी ही पूछ लिया जाता है तो 780 आंसर हो जाता। पर उसने बोला अगर मैं 780 की चीज़ 936 में बेचता हूँ तो 156 का फायदा होगा। 156 780 का कितना हो गया? 20% हो गया। 78 दूनी 56, तो 20% मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को पेन फ्री करूंगा, इतना डिटेल में लिखूंगा नहीं। उम्मीद करता हूं आप भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 8.33% क्या होता है भाई? 1/12 होता है, परसेंटेज में पढ़ाया है मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने।
एक थोक विक्रेता 20 किलोग्राम चाय खरीदता है 10% की छूट पर। इसके अलावा 1 किलोग्राम चाय उसे फ्री में मिलती है। अब वह पूरी चाय को एमपी पे बेचता है कस्टमर को। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करता हूं। मैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में ले आता हूं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एमपी की बात हो रही है कि एमपी पे बेचता है। एमपी मैंने मान लिया 1 रुपया। इससे काम आसान हो जाएगा। कैसे? 20 किलोग्राम मैं चाय खरीदता हूं 10% डिस्काउंट पर। 20 किलोग्राम चाय कितने की हो गई? 20 रुपए की एमपी के हिसाब से, पर 10% का डिस्काउंट यानी मेरे को 18 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, मेरे को कितने की पड़ेगी? 18 रुपए की पड़ेगी। अब मैं ये देखता हूं, इसके अलावा 1 किलोग्राम चाय मेरे को फ्री मिली, यानी 1 किलोग्राम फ्री मिली, यानी मैं कितने किलोग्राम चाय लेकर आया हूं? मैं 21 किलोग्राम लेकर आया हूं, जिसका एमपी कितना है? 21 रुपए है। क्योंकि मैं एमपी पे बेच रहा हूं इसलिए मैं 21 रुपए में बेच रहा हूं। कितने रुपए की चाय को? 18 रुपए की जो मुझे पड़ी है। तो 3 रुपए का फायदा हो गया। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो 3/18 यानी 1/6। 1/6 क्या होता है? 16.66%। ये मेरा आंसर हो जाएगा 16.66%। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग भाई। देखिए, अगर इसमें बोर्ड पे देखते रहेंगे ना, बोर्ड पे देखने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला लगेगा ये। आप अगर सीधा सीधा देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप अगर सीधा सीधा देखें, मैंने बोला मैं बाजार गया यार, 20 किलोग्राम चीनी लेकर आया जिसकी कीमत 1 रुपया थी, 20 रुपए की चीनी। पर मैंने दुकानदार से डिस्काउंट मांगा तो उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, 18 रुपए की पड़ी मेरे को। पर उसने 1 किलो चीनी फ्री भी दी मेरे को। तो 18 रुपए में मैं कितनी लेकर आया हूँ? 21 किलोग्राम लेकर आया हूँ। अब मैं बेच कितने में रहा हूँ? मैं एमपी पर ही बेच रहा हूँ। एमपी मेरा 1 रुपये था, तो 21 रुपए में बेचूंगा 18 रुपए की चीज को। तो कितना फायदा हो जाएगा? 3 रुपए का फायदा हो जाएगा। कितने पे? 18 पे। तो 3/18 यानी 1/6, 1/6 यानी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी लोगों को बात क्लियर होगी भाई। प्रैक्टिकली रखिए क्वेश्चन को, देखिए जितना प्रैक्टिकली रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का फायदा कमाना चाहता है। देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने बोला था कभी भी एग्जामिनर ये लैंग्वेज यूज करे ना, इतने % छूट देने के बाद इतने प्रतिशत का फायदा हुआ, तो वहां हर जगह एमपी और सीपी का अनुपात निकलता है। एमपी वाली वैल्यू बड़ी होती है, सीपी वाली छोटी। एमपी वाली में 100 + 20 यानी 120 आ जाएगा। सीपी वाली में 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90 आ जाएगा। तो 4:3 आ गया। तो ये कितना ज्यादा मार्क किया हुआ ये पूछा उसने। 1 रुपये ज्यादा मार्क किया है, तो 1/3 का मतलब हो गया 33.33%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर है। बहुत मामूली सा क्वेश्चन है और इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी वैरायटी में मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दुकानदार किसी वस्तु को जो उसे 153 रुपए की पड़ती है उसे कितना मार्क करे कि वह इतने % डिस्काउंट देने के बाद इतने % फायदा हो। अब मैं सीधा लिखूंगा एमपी और सीपी कितना, 120 और 85।
ठीक है, 120 और 85 क्यों? क्योंकि 20% का फायदा है, 15 का डिस्काउंट है। मुझे पता है ये एमपी है, ये सीपी है। मैं 5 से काटता हूं तो 24, 5 से काटता हूं तो 17। 17 की वैल्यू कितनी है? 153। 9 गुना। आपसे क्या पूछा है? एमपी पूछा है। 24 का 9 गुना 216 होता है, तो 216 मेरा आंसर हो जाएगा। 216 मेरा आंसर हो जाएगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। गर्मी लगने लगी यार टॉपिक में तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 120 और 85 कैसे? 100 + 20 और 100 - 15, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक टीवी सेट इतने का बेचा और 8% डिस्काउंट के साथ बेचा और इतने % का मुनाफा कमाया। मुनाफा प्रतिशत कितना होता अगर वो कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता? अगर उसने बोला कि मुनाफा प्रतिशत कितना होता अगर वो कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता, इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि उसने एमपी पर ही बेचा है, जो उसने टैग लगाया था उस पर ही बेचा है। सबसे पहले मैं एमपी और सीपी का अनुपात निकालता हूं। अगर 119.6 और 92, ये इस पे इतने का फायदा, ठीक है। तो 27.6 का फायदा 92 पर 3 गुना होता है 276, तो 30% मेरा आंसर हो गया। 30% मेरा आंसर आ गया। इसका कोई रोल नहीं, तो ये भी हो सकता था इसके अंदर ये वैल्यू जो है आपको डेसिमल में भी मिल सकती थी, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? बात समझ नहीं है आपको? कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। देखिए 100 - d 100 + p का सिंपल एप्लीकेशन है, उस पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घूम के आता है, वो मैं क्लास में आपको करा रहा हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन आया, शुरुआत हुई, देखिए यहां से शुरू करें हमने, यहां से इतने प्रतिशत छूट देने के बाद इतने प्रतिशत का फायदा होता है, ठीक है। एमपी और सीपी का रिलेशन निकल गया। उसने पूछा कितने प्रतिशत ऊपर मार्क किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां उसने ये नहीं पूछा कितने प्रतिशत ऊपर मार्क किया जाए, उसने दो में से रेशियो जो निकलेगा उसमें से कोई एक चीज दे दी, दूसरी पूछ ली, ठीक है। ये दूसरी वैरायटी। तीसरी चीज देखिए, यहां पर उसने ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत ऊपर मार्क किया जाए, या ये नहीं पूछा कि सीपी क्या होगा या एमपी क्या होगा। यहां पर उसने पूछा कि अगर इतने % डिस्काउंट देते थे तो इतना फायदा करते थे आप, अगर आप डिस्काउंट नहीं देते तो कितना फायदा होता, ठीक है। अब चौथी चीज में वो बोल रहा है इतने % डिस्काउंट देते हो तो इतना फायदा होता है, इतने % डिस्काउंट दोगे तो कितना फायदा होगा। तो 4 अलग अलग वेराइटी है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, एमपी और सीपी का रेशियो निकाल के आपको जो करते हैं। उसने बोला कि 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% का फायदा होता है, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया? 90 और 120। 90 क्या है? सीपी है, 120 क्या है? एमपी है। अगर 20% डिस्काउंट देते, 20% डिस्काउंट देते तो कितने में बेचते आप? 80% पे बेचते, यानी 96 हो गया। 90 की चीज को 96 में बेचते तो 6/90 यानी 1/15। 1/15 क्या हो गया? 6.66%। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एमपी और सीपी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ध्यान से, इतने प्रतिशत डिस्काउंट के बाद इतने प्रतिशत का फायदा। ठीक है, अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एमपी और सीपी का रेशियो निकलता है। ठीक है, अब होता क्या है, एग्जामिनर क्या क्या पूछ लेता है, वो पूछता है एमपी कितना ऊपर मार्क है सीपी से। ठीक है, प्रतिशत में। दूसरा, वो रेशो पूछ सकता है। तीसरा, वो कोई एक वैल्यू देके दूसरी पूछ सकता है, कोई एक वैल्यू देकर दूसरी। चौथा, वो ये पूछ सकता है कि इतने प्रतिशत डिस्काउंट पे इतना फायदा, तो बिना डिस्काउंट के कितना। ठीक है, वो ये पूछ सकता है X% डिस्काउंट पे Y% फायदा, तो Z% डिस्काउंट पे कितने प्रतिशत फायदा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलाकर हमने क्वेश्चन करे हैं। ये समझ आ रही है बात। लॉस परसेंट दिया तो भाई 100 माइनस एल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इमर्टेड नहीं कन्वर्टेड। किसी वस्तु का एसपी जो है डबल कर दिया। ये पहले एसपी था इसका, ये बाद में एसपी हो गया। ये डबल कर दिया, अगर ये 1 था तो ये 2 यूनिट कर दिया। बात समझना, इस तरीके की भी अब लगातार क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि लैंग्वेज किस किस हिसाब से कन्वर्ट होती है। तो उसका लॉस प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। ये अगर सीपी था, जितना यहां पर लॉस हो रहा था उतना ही यहां पर फायदा होने लगा। ठीक है, यानी अगर यहां लॉस है, यहां फायदा है, लॉस और फायदा बराबर बराबर है, तो 1:1 के अनुपात में है ये। ठीक है, ये किसके अनुपात में? 1:1 के अनुपात में। ठीक, अब मेरे को क्या निकालना है? लॉस परसेंट बताना है, लॉस परसेंट। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्लैब चेंज हो रही है 1 से 2 रुपए हो रही है, 1 रुपया बढ़ गया, और यहां कितनी यूनिट है? 2। तो 2 यूनिट अगर 1 के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? आधे के। तो इसका मतलब है यहां आधे का नुकसान हो रहा होगा, यहां आधे का फायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा आपका 1 और आधा यानी 1.5 रुपए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए पे बेचने पर 50 पैसे का नुकसान हो रहा है, तो 1.5 रुपए की चीज हो गई। और 1.5 रुपए की चीज पे लॉस कितना हो रहा है? 0.5 का अगर आप परसेंटेज निकालते हैं 1/3 यानी 33.33%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। आप सबसे पहले पुरानी क्लास देखिए। ठीक है, कोई भी अगर नया बच्चा जुड़ा है तो पुरानी क्लास देखें पहले,
कोई भी चैप्टर को शुरू से देखें, बस मैं ये जरूर कहूँगा, साथ के साथ ये भी देखते रहे, थोड़ा आइडिया लगता रहेगा। रिपीट करूं, वैल्यू नहीं माननी भाई। अब देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा सा लगा, ध्यान से समझना। वो बोलता है, क्योंकि मैं ना इस लैंग्वेज पे आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 3-4 क्वेश्चन लगातार 5-6 रहेंगे। वो बोलता है अगर सेलिंग प्राइस को आप डबल कर दो, पहले तो देखिए जब उसने मेरे से ये बात बोली ना कि पहले तो नुकसान हो रहा था बाद में फायदा, तो मुझे पता लग गया सीपी कहीं बीच में होगा, यहाँ लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है। सीपी से ज्यादा एसपी होगा तो फायदा होगा, सीपी से कम होगा तो नुकसान। तो पहले वाला जो एसपी है अगर उसे डबल कर दिया जाए, मैंने 1 से 2 कर दिया, ठीक है, तो उसका जो लॉस है वो फायदे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसका जो लॉस है वो फायदे में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखिए, अब अगर लॉस फायदे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पर बराबर है ये भी, then its loss percent is converted into equal profit percent, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, जितने परसेंट का नुकसान यहां हो रहा था उतने परसेंट का फायदा यहां हो रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप परसेंटेज लॉस लिखते हैं या परसेंटेज प्रॉफिट लिखते हैं, ये लॉस अपॉन सीपी होता है, ये प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, इंटू 100 सीपी तो सेम है, 100 भी सेम है, सीपी सेम है, 100 भी सेम है। जब उसने बोला बराबर लॉस प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट बराबर है, ठीक है। यानी ये जो लॉस हो रहा था, ये जो प्रॉफिट हो रहा था, ये बराबर है, 1:1 में है। और ये जो 2 यूनिट है इसकी वजह से 1 का चेंज आ रहा है, तो 1 यूनिट की वजह से आधे का चेंज आएगा। तो यहां आधे का नुकसान हो रहा है 1 रुपए में बेचने पर, तो 1.5 रुपए सीपी हो गया, आधा रुपए नुकसान हो गया, तो 1/3 आ गया, 33.33% का हानि हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन मैं इसी तरीके से कराऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट के, ठीक है। अब एक बात और बोलूंगा, देखिए जहां इक्वल परसेंटेज वाली बात आती है ना, कहीं भी अगर सेम लॉस और सेम प्रॉफिट वाली बात आती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, जैसे कि 1 से 2 होने पर, सेलिंग प्राइस डबल करने पर प्रॉफिट और लॉस बराबर हो गया, तो सीपी कितना होगा, 1 + 2/2 यानी 1.5 हो जाएगा, मेरे को सीधा पता है। अब सीपी अगर 1.5 है और 1 में मैं बेच रहा था तो आधे का नुकसान हुआ, आधा 1.5 का कितना है, 1/3, 33.33% आंसर हो गया। पर ये केवल जब ही चल पाएगा जब दोनों तरफ बराबर हो। अब जरूरी नहीं है दोनों तरफ बराबर हो, क्वेश्चन चेंज भी होगा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे चेंज कर सकता है ये देखिए, क्लास डेली 11 बजे, अगला क्वेश्चन है ये, अभी भाई ये बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, 4-5 क्लास हुई है। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 832 में बेचने पर जितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, 448 में बेचने पर उतनी ही हानि प्रतिशत होती है, उतनी हानि प्रतिशत होती है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताना है। मैंने आपको बताया था अगर ये सेम सेम दे रखे हैं तो ये काम बहुत आसान है, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, ठीक है।
तो ये 1200 हो गया, 1280/2 यानी 640। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये सीपी हो गया। यही पूछा है उसने। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये अभी हम देख रहे हैं लगातार। पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया वो अलग था, उसमें अलग चीज पूछी थी, इसमें अलग चीज पूछी है, अगले में अलग चीज पूछी होगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। किसी वस्तु को 2331 में बेचने पर उस वस्तु को 1000 रुपए में बेचने से जो नुकसान होता है उससे 20% ज्यादा प्रॉफिट होता है। 20% यानी अगर ये 5 यूनिट है तो ये 6 यूनिट है, इससे 20% ज्यादा फायदा होता है जितना यहां नुकसान हो रहा था। 5 और 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। 11 की वजह से कितना अंतर आ रहा है? 1331। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 121 गुना हो गया ये, तो ये हो गया 605। ठीक है, अब 605 मेरे को क्या निकालना है? सीपी निकालना है, तो इसमें मैं 605 जोड़ दूंगा। 1000 प्लस 605 1605। 1605 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1605 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या रॉन्ग है? 20% कम नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, देखिए अब मैं इन क्वेश्चनों को पेन लगा के नहीं करने वाला बिल्कुल भी एग्जाम में। अगर कोई पहली बार देख रहा है उसे समझने में वक्त लग सकता है, मैं इन्हें एग्जाम में पेन लगा के बिल्कुल नहीं करूंगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत ध्यान से। अब वो ये बोलता है जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 1331 में बेचने पर, वो 1000 रुपए में बेचने पर जो नुकसान हो रहा है उससे 20% अधिक है। 20% अधिक होने का मतलब क्या है कि लॉस अगर 5 यूनिट का होगा तो प्रॉफिट 1 यूनिट ज्यादा का होगा, यानी 6 यूनिट का। ठीक है, और 6 और 5 का योग कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, उस 11 यूनिट की वजह से कितना बदलाव आ रहा है पैसों में? 1331 रुपए का। 1 यूनिट की वजह से कितना बदलाव आएगा? 121 यूनिट का। 1 यूनिट की वजह से अगर 121 का बदलाव आ रहा है तो 5 की वजह से 605 यूनिट का बदलाव आएगा। तो यानी इसके अंदर 605 रुपए का हानि हो रहा था इतने में बेचने पर। तो सीपी कितना रहेगा? 1000 प्लस 605 यानी 1605। 1605 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर है ना भाई एक एक बच्चे को? एक बच्चा कह रहा है अगर 2 बार सोल्ड किया हो और दोनों बार लॉस हुआ हो तो? अभी अपना डाउट रखना, अभी बताऊंगा आगे, है ना मेरे भाई। ऐड क्यों होगा? ये जो अंतराल आ रहा है 1331 रुपए का, ये किस यूनिट की वजह से आ रहा है? 5 और 6 11 यूनिट की वजह से आ रहा है ये। भाई ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब मैंने शुरुआत करी यहां से, पहले तो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करा, मैंने बताया एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, वो मैंने लगातार लिए। फिर मैं इस कॉन्सेप्ट पे आया, मैंने कहा कि भाई एसपी अगर डबल कर दिया जाए, रिलेशन देखिए क्या है, बात समझिएगा। मैं एक जगह लिख देता हूं, एसपी में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, होने वाले
लॉस और प्रॉफिट में, ठीक है, ये भी दे रखा है। ध्यान से बात समझना आप, एक मेरे पास SP1 है, एक SP2 है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर ये CP है, ये SP1 हो गया, ये SP2 हो गया, दोनों केस में प्रॉफिट, दोनों केस में प्रॉफिट, मैं PP लिख रहा हूं इधर, ध्यान से समझना इस बात को, P1 और P2 का प्रॉफिट, ठीक है, दोनों केस में। पहला केस। दूसरा केस आ गया, दोनों ही केस में नुकसान, L1 और L2, दोनों ही केस में नुकसान, ठीक है। तीसरा केस, ये CP है, ये SP1 है, ये SP2 है, एक केस में लॉस और एक केस में प्रॉफिट, ठीक है। तीन ही संभावना है ना, या तो दोनों बार फायदा होगा, या दोनों बार नुकसान होगा, या एक बार नुकसान एक बार फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के पार्ट आते हैं, या तो L और P बराबर हो, ठीक है, 1:1 हो, या फिर मान लेते हैं 5-6 दे रखा है, बात समझना, मान लेते हैं 5-6 दे रखा है। 5-6 को मैं लैंग्वेज में कैसे लिख सकता हूं कि यहां पर होने वाले नुकसान से ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, 20% ज्यादा है। एक लैंग्वेज बन गई ये। या फिर मैं बोल सकता हूं इसी चीज को, यहां पर होने वाले नुकसान से जो प्रॉफिट है वो 1.2 टाइम्स है। बात वही है, पर लिखने का तरीका अलग है, बात वही है बिल्कुल, ठीक है। अब बच्चा कहता है सर यहां कैसे होगा? मेरे भाई यहां तो सबसे सिंपल हो जाएगा, यहां तो कुछ बचा ही नहीं। आप बोलते हैं यहां होने वाला प्रॉफिट और यहां होने वाले प्रॉफिट का अनुपात आपको पता है, आप देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, ये P1 P2 के अंतर के बराबर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या है, ये L1 L2 के अंतर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहां तो डिफरेंस निकलेगा सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ P1 का फायदा हो रहा था, यहाँ P2 का फायदा हो रहा था, तो डिफरेंस निकलेगा। वही तो ये दे रखा है, यहां पर भी डिफरेंस निकलेगा, वही तो ये दे रखा है। पर यहाँ फायदा हो रहा था, यहाँ नुकसान हो रहा था, तो ये जो रेंज है, ये वैल्यू, ठीक है, तो ये इसके टोटल को रिप्रेजेंट करेगी, ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी यहाँ पर, ठीक है। फिर केस आया ये कि या तो ये बराबर हो सकते हैं या बराबर नहीं हो सकते। बराबर हो सकते हैं तो मैंने बोला था CP का निकालना है तो SP1 प्लस SP2 जोड़ के 2 से भाग कर दो, ठीक है। फिर मैंने बोला जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ये ऐसे भी हो सकता है। अब ऐसे होगा तो एग्जामिनर कैसे कैसे बोल सकता है, वो बोल सकता है इसमें होने वाला मुनाफा नुकसान से 20% अधिक है, या फिर ये बोल सकता है होने वाला फायदा नुकसान से 1.2 टाइम्स है, ठीक है। तो पहले ये साइकोलॉजी समझना जरूरी है एग्जामिनर की, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? ठीक है, जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ रहे हैं। मैं पता है ये सारी चीजें कलेक्टिवली क्यों लिख रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में क्लैरिटी जाए बिल्कुल। छह बाय पांच, 5/6 भाई एग्जाम्पल लिया है मैंने। रेशियो की जगह फ्रैक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया आपको चीजें समझाने के लिए। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। किसी वस्तु को इतने में बेचने पर फायदा हो रहा था, इतने में बेचने पर नुकसान, तो सीधी सी बात पता लग रही है जो इन दोनों का अंतर है 210 रुपए, हम यूं बनाएंगे ना, ये 1110 है, ये 900 है,
ये सीपी है, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो 20 गुना है लॉस से, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये 1 यूनिट का है तो ये 20 गुना हो गया। और इस 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 210 हो गई। मैं पूछता हूं इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 900 में 10 जोड़ दूंगा, सीपी आ जाएगा 910 रुपए। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 910 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। और सब्जेक्ट का भी ना मैं बताता हूँ एक दिन, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैथ भी मैं इतना एफिशिएंसी के साथ नहीं ले पा रहा हूँ, वो छुट्टी मैंने नहीं करी है आपकी क्योंकि एग्जाम आ रहा है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा और वक्त दीजिए मेरे को, ठीक है, मैं थोड़ा सा बेटर हो जाऊं, तो और सब्जेक्ट के मेरे दिमाग में अच्छे से है, मेरे को आपको पूरा गाइड करना है, ठीक है। थोड़ा सा वक्त दीजिए बस मेरे को, एक दिन आपका इसीलिए रखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल बताता हूँ रिवीजन का तरीका। एक दिन ऐसा करूंगा, मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, क्लास नहीं लूंगा एक दिन। एक दिन आपसे यही बातें करनी है बैठ के, ठीक है, कि कैसे करना है, क्या करना है। आप भी अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा सबके जवाब देने की, पर थोड़ा मैं बेटर हो जाऊं, ठीक है। अभी क्लास लेने लायक भी हालत नहीं है, पर क्लास फिर भी आराम आराम से ले पा रहा हूँ मैं, ठीक है। आराम आराम से अगर मैं करता रहूँ तो ले पा रहा हूँ। इतनी दिक्कत है पर एडजस्ट हो पा रही है वो, पर उसके लिए पूरा एनर्जेटिक चाहिए मेरे को, पूरा ब्रेन जो है ना मेरा खुला हुआ चाहिए उस टाइम। यानी मैं वाकई में मन से बता पाऊँ, मेरे को फॉर्मेलिटी नहीं करनी। देखिए इतना टाइम ले लिया, इतने टाइम लेने के बाद भी मैंने आपको बताया और फॉर्मेलिटी करी तो क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता वो चीज हो। मेरे को पूरा ध्यान है भाई, मेरे को पूरा ध्यान है। किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाला फायदा, लॉस इंकर्ड, लॉस के साथ एक वर्ड यूज होता है इंकर्ड, ऑन सेलिंग इट एट इतना। अब देखिए जब मैंने शुरुआत करी तो क्वेश्चन क्या होता था? बराबर लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है, सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके लैंग्वेज चेंज होती गई। अब मैं देखता हूं यहां तक तो लैंग्वेज ठीक थी, पर इसके बाद उसने पूछा ये, ठीक है, कि 20% फायदे पर बेचने पर सेलिंग प्राइस क्या होगा। अभी तक एग्जामिनर ने क्या पूछा था? सीपी पूछा था, अगर आप पिछले सब क्वेश्चन में देखें। अब उसने थोड़ा सा और कुछ ऐड कर दिया। अब यहां देखते ही पता लग रहा है, देखिए कितने बच्चों को ये सॉल्यूशन समझ आया मेरा, ध्यान से देखना। मुझे पता लग गया कि भाई एक में फायदा एक में नुकसान, तो डिफरेंस निकालेंगे इसका 210 रुपए आ गया। 210 रुपए नहीं, 110 रुपए, ठीक है। और गेन 20% ज्यादा है, यानी ये 5 है तो ये 6 है। ये दिमाग में बन जाना चाहिए, 5 और 6 यानी 11, 11 की 110, तो 5 की कितनी हो गई? 50 हो गई। तो 950 में बेचने पर 50 का हानि हो रहा है, यानी 1000 रुपए की वो चीज पड़ेगी। और 1000 की चीज को मैं 20% फायदे पर बेचूंगा तो 1200 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोग इसे समझ पाए हैं जल्दी से बताइए? 1200 को चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आखिर वाला क्या नहीं समझ आया मेरे भाई? जो आप सीपी निकालते हैं उसका 120% निकालना है, क्योंकि यहाँ पर सीपी नहीं आपसे एसपी पूछा है। जरूरी नहीं है ना कि जैसा मैं कराऊं वैसे ही पूछा जाएगा। आपका पंजाब पुलिस में सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये पर पर
एंड द सेम नंबर ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, उसी प्रकार की समान संख्या में उसने 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी, उसके बाद उसने इन दोनों को मिला दिया और 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया तथा इस व्यापार में कुल उसे 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो बताइए उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था बिल्कुल इसके जैसा, जिसके अंदर मैंने बोला था आपसे ये क्वांटिटी देखना, क्योंकि जब इक्वल क्वांटिटी की बात आ रही है तो क्वांटिटी पे फोकस करो, ऐसे नंबर को क्वांटिटी मान लो जो 5, 4, 9 से भाग हो सके, यानी 180। अगर मैं ये मान लेता हूं 180 क्वांटिटी है, तो पहली दुकान से उसने कितने की खरीदी, इसका 36 गुना, तो एक का 36 गुना हो गया 36 रुपए। दूसरी दुकान से अगर इसके हिसाब से खरीदी, इसका 45 गुना है, तो ये 45 रुपए आ गया। कुल मिला के उसने 81 रुपए की चीज खरीदी। 81 रुपए की कितनी चीजें खरीदी है उसने, ₹81 की 360 खरीदी है। 180 पहली दुकान से, 180 दूसरी दुकान से, ठीक है। अगर वो 360 बेचता है इंटू 40 गुना, कितने में बेचेगा, इंटू 40 गुना 80 में, तो उसे फायदा होगा नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा। कितने का, एक का। एक की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है, आपको निकालनी है 180 की, ठीक है। 180 नहीं 360 की निकालनी है आपको निकालनी है 360 की, क्योंकि 360 लिया है ना हमने, तो 1080 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका 1090 है, ठीक है। 360 क्यों लिया है, क्योंकि 180 पहली दुकान से, 180 हमने दूसरी दुकान से, कुल मिला के 360 यूनिट ली है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी इस टाइप का आपको कराया है, बिल्कुल ऑरेंज वाले क्वेश्चन की तरह है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कभी कभी इसमें क्या क्या सोच लेता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए, तजुर्बे के बाद करें तो बढ़िया है, ठीक है, वैसे मत करिएगा, क्योंकि तजुर्बा चाहिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूं करने के लिए। अभी अभी मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसे नंबर मान लो जो 5, 4, 9 से भाग हो, टोटल क्वांटिटी 5, 4, 9 से भाग होने वाले 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कट गए। अगर एक ही ऑप्शन होता तो वही आंसर मार्क कर देना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर यहां 2 ऑप्शन है, अब मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई भी मैं कर सकता हूं, बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं 1080 को लेके वेरीफाई करता हूं, देखिएगा, अगर मेरे पास कुल 1080 वस्तुएं हैं, तो मैंने पहली दुकान से कितनी खरीदी होंगी, 540, दूसरी दुकान से 540। अगर मैं 540 खरीदता हूं, 108 गुना कितनी की खरीदूंगा, 108 की। अगर मैं 540 खरीदता हूं तो कितने गुना हो गया, 540 बटे 4। अब आपको इसे ही कैलकुलेट करने में वक्त लग जाएगा, 135 आएगा, ठीक है। तो 135 रुपए हो गया, यानी मैंने 243 रुपए की खरीद पड़ी मेरे को। 1080 का मतलब क्या है, इसका 120 गुना, 120 गुना करूंगा तो कितने में बेचा, 240 में, 3 रुपए की हानि हो गई। ऐसा ही क्वेश्चन में दे रखा है कुछ, तो ए ऑप्शन वेरीफाई हो गया।
ये वेरीफाई केवल वही करा सकता है जिसकी कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से कमांड हो। जिसकी कैलकुलेशन पे कमांड नहीं है ना, वो ये नहीं वेरीफाई करा सकता। उसे समय लग जाएगा, बल्कि मतलब जो मजा है ना वो खराब हो जाएगा ऑप्शन से करने वाला। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? तभी मैंने बोला था, देखिए मेरी सोच है ऐसी, मैं ऐसा कर लेता हूं काफी जगह। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, कैलकुलेशन बहुत अच्छा चाहिए। ये किसने बोला कि 2 रुपए में बाई करी और 2 रुपए की 9 बेच दी? ये भाव दे रखा है आपको। ये आपको भाव दे रखा है ये। उसने ये नहीं बोला कि 2 रुपए की खरीदी बाजार में और 2 रुपए लेके गया। ठीक है, ये भाव है। ठीक है, कैलकुलेशन पे लगातार काम करिए भाई। इंस्पेक्टर चालीसा बैच पूरा कैलकुलेशन पे बेस बनाया है मैंने। जो प्रैक्टिस कर रहा है लेकर, बहुत अच्छी बात है। जो लेना चाहता है वो अभी ले सकता है। ठीक है, जिसने ले लिया प्रैक्टिस नहीं करी, उसने हमारा नाम डिबो दिया। ठीक है, इतनी मेहनत से बनाया है। ठीक है, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया, क्योंकि हर जगह छोटी छोटी कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए 135 लिखा मैंने, यूं हवा में लिख दिया, 540/4 आएगा तो 135 आएगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर की मैंने 7500 ई बुक निकाली थी, आप ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा। मैं क्या करता हूं, संतरे खरीदता हूं 34 रुपए में 8 की दर से। 34 रुपए में 8, और सेल देन नहीं, सेल देम, और उन्हें 57 रुपए के 12 की दर से बेचता हूं। तो मेरे को कितने ऑरेंजेस बेचने होंगे कि मेरे को 45 रुपए का फायदा हो? ठीक है, बात समझना, डायरेक्शन कैसे समझ आएगी। अगर मुझे ये निकालना है मेरे को 45 रुपए का फायदा करने के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, यार मेरे को ये पता हो कि कितने संतरे बेचने पर कितने रुपए का फायदा हो रहा है। इतने संतरे बेचने पर इतने रुपए का, तो इतने रुपए के फायदे के लिए इतने संतरे बेच दो। दिमाग ये कहता है। ठीक है, अब वो कैसे निकाला जाएगा कि कितने रुपए में बेचने पर कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, कितने संतरे बेचने पर कितने रुपए का फायदा हो रहा है, उसको निकालने के लिए मैंने क्या करा, इसको सेम करने की कोशिश करी। 8 वाले को 3 से गुणा किया। ठीक है, 12 वाले को 2 से गुणा किया, तो क्या आ गया, 24 संतरों का लेन देन आ गया, 24 ऑरेंजेस का। कितने के खरीदे, 34 तिया 102। कितने के बेचे, 114। तो 12 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट 24 संतरे बेचने पर 12 रुपए का प्रॉफिट सीधा नजर आ रहा है। तो मेरा पहले चैलेंजिंग टास्क यही था कि मेरे को ये पता लगे कितने संतरे बेचने पर कितने रुपए का फायदा। 24 संतरे बेचता हूं तो 12 रुपए का सूखा सूखा फायदा है, इसका दुगना है। तो 45 रुपए का फायदा कब होगा, 45 रुपए के फायदे के लिए मेरे को कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, इसका दुगना यानी 90। 90 ऑरेंजेस मेरा आंसर हो जाएगा, 90 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, रियल में इंप्रूव होती है इंस्पेक्टर 40 से। शुक्रिया भाई। कितने लोगों को बात क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 45 संतरों को 40 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 24 रुपए में वह कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का फायदा हो, ये आपको बताना है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल तरीके से देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने ये बताया था। जो सर ने बताया था अगर आप केवल वही वही ध्यान रखेंगे ना और अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी सर ने बताया हो, चाहे मैंने बताया हो, किसी ने भी बताया हो, या आपने कहीं किताब पढ़ा हो, आपको ये देखना है कि आप खुद सेटिस्फाई हैं उस बात से। मैं इसको भूल जाता हूं। 20% का नुकसान हो गया 40 रुपए में बेचने पर, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई? 80% की वैल्यू हो गई 40। 80% की अगर 40 हो गई तो 100% की कितनी हो गई? 50 हो गई। 100% क्या होता है? सीपी। तो 45 संतरों का सीपी कितना है? 50 रुपए। ठीक है, अगर मेरे को 20% कमाना है तो मेरे को कितने में बेचना पड़ेगा? 60 रुपए में। ठीक है, 60 रुपए में 45 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे। वो क्या बोलता है? 24 रुपए में कितने? इसका इंटू 0.4, 6 चौक 24 होता है, 45 चौक 180 होता है, तो 18 ऑरेंजेस आ गए। यह आंसर आ गया। बिल्कुल मामूली रखिए, बिल्कुल बेस लेवल पे, कि आप याद करके नहीं, जब आप उस मोमेंट पे होते हैं ना, उस मोमेंट पे जाके हिसाब किताब लगा सकें। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। बाकी सब्जेक्ट का मेरे भाई बोला है ना मैंने आपको, थोड़ा तबीयत ठीक होने दीजिए, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, मुझे भी बहुत टेंशन है आप लोगों की। एक बार और बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन हटा रहा हूं मैं सामने से। सॉल्यूशन हटा रहा हूं मैं, जैसे जैसे बोल रहा हूं ना वैसे वैसे समझना बस। पैंतालीस संतरों को 40 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 45 संतरे भूल जाइए अभी। 40 रुपए में जब आप बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, यानी ये किसकी वैल्यू है? 80% की वैल्यू है 40। सीपी का 80% 40 है, 100% कितना है? 50 हो गया। 50 रुपए की चीज थी, यानी कि वो तो 40 में बेच रहा था, 20% का नुकसान हो रहा था। ठीक है, पर मेरे को अब क्या करना है? 20% फायदे पर बेचनी है। 50 का 20% यानी 60 रुपए। अगर मैं 45 संतरे बेचता हूं, 20% फायदा चाहिए, तो 60 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, बात समझना, आप ये भी कर सकते हैं। 40 किसकी वैल्यू है? 80% की। आपको 120% निकालना है। 80 की 40 है, 120 की 60 आ गई, सीधा आ गई, बीच में 100 का चक्कर ही क्यों पाले। तो 60 रुपए में बेचने पड़ेंगे मेरे को 45 संतरे। 45 संतरे 60 रुपए में बेचने पड़ेंगे। 24 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे? अब देखिए, पेन फ्री जब मैं करना चाहता हूँ, सपने देख लिए पेन फ्री करूंगा, ऑप्शन से करूंगा, कैलकुलेशन ऐसे ही करूंगा, वैसे ही करूंगा। थोड़ा खुद पे काम करना पड़ेगा ना, कि 60 रुपए के 45 तो 24 के कितने, मल्टीप्लाई करना बस की नहीं है। 6 चौक 24 नजर आ रहा है, 45 चौक 180 नजर आ रहा है, पर वो 24 है, 240 थोड़ी है, तो एक जीरो कम करना पड़ेगा। 180 में एक जीरो कम किया, 18 आ गया, आंसर हो गया।
कितने लोगों को ये वर्बल सॉल्यूशन समझ आया है मेरा, जल्दी से बताइए। भाई खाली मेरे नोट्स करने से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं कुछ नहीं होने वाला, और खाली प्रीलिम्स निकालने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रीलिम्स देखिए 2 लाख बच्चा निकालता है, 1.5-2 लाख, नौकरी निकलता है 7-8 हजार का, तो मेस में अटक जाएगी। बात केवल ये नहीं है कि मैं क्या करा रहा हूं, मेन बात ये है कि आप समझ कितना रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखिए शुक्रिया भाई। आग लगा दी इंस्पेक्टर 40 से। देखिए जो चीज मैंने दी है ना, जो चीज मैंने दी है आपको, हर चीज का एक पर्पस है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सारे बैच है मेरे, इंस्पेक्टर 40 भी है, स्पीड मंत्रा भी है, फाउंडेशन भी है। मैं दावा ठोक के कह सकता हूं अगर वो लगातार सारे बैच देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे मैंने कितनी मेहनत करी है और कितनी दिल से चाहा है कि आपकी क्या क्या चीजें मजबूत हो। ठीक है, बहुत मेहनत करी है मैंने आपके लिए, और आप अगर लगातार करते हैं आप खुद भी ये बोल देंगे यार कैलकुलेशन भी अच्छी हो रही है, मैं बिना पेन के भी कर पा रहा हूँ, मैं देख भी पा रहा हूँ, देख देख के भी क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो हर चीज का पर्पस अलग है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कर दिया, ये मैंने बताया लिख के कि ऐसे ऐसे होगा, यार एक बात देखो क्या जरूरत है करने की, जैसे मैंने बताया ऐसे ही हो जाएगा, पर उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी जरूरी है। जैसे मैंने वार्निंग देता हूं ना, मैंने आपसे पहले भी एक क्वेश्चन में बोला कि यार मैं ऐसे कर लेता, पर वो सबके लिए नहीं है सॉल्यूशन, क्योंकि सबकी कैलकुलेशन ऐसी नहीं होती है, और कैलकुलेशन के बारे में सोचने वाले 1% या 2% बच्चे हैं, केवल 1-2%। 100 बच्चों में आप कहेंगे तो 1-2% लोग ऐसे होंगे जो प्रेफरेंस देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे कैलकुलेशन को, बाकी कहेंगे नहीं यार ट्रिक आने दो, ट्रिक आने दो, हम ट्रिक बटोरने में लगे हुए हैं। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट करने में लगे हुए हैं। खुद पे काम करना हर किसी को बेकार लगता है, और आगे वही बढ़ता है जो खुद पे काम करता है। ठीक है, तो बाद में पता लगता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन ये आपके सामने, जो देखने में ही बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भाई और सब्जेक्ट के लिए लगे पड़े हैं, देखिए जैसे ही कोई टीचर आता है बताएंगे आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब है लैंग्वेज टेढ़ी मेढ़ी है इसकी। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक आदमी 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 पेन को बेचने पर एक व्यक्ति 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है और कैंडल का सीपी पेन के सीपी से आधा है, ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट ले लेते हैं, तो रेशियो ऑफ एसपी ऑफ कैंडल टू डेट ऑफ पेन। पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिखे ना जिसमें इतनी सारी लैंग्वेज वैंग्वेज सी हो, उल्टा सीधा सा दिखे, पढ़ने की कोशिश भी नहीं करना। मैं आपकी जगह होता तो इसे पढ़ने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको एग्जाम में मिल सकता है। क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं है, पर देखिए ऐसा नहीं होता ना कि आप हर एक स्ट्रेटेजी पहले से लेके जानी होती है पेपर अगर क्रैक करना है तो आपको, कि भाई हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं देख के छोड़ दूंगा, लास्ट में समय मिलेगा तो अपना टाइम लगाऊंगा, नहीं तो बीच फ्लो में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा इसके अंदर। देखिए उसने क्या बोला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट, P% इक्वल टू L%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इंटू 100 भूल जाता हूं, बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की।
प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 10 कैंडल पे हो रहा है। 10 कैंडल का सीपी कितना है? इतना हो गया। 10 कैंडल पे जो फायदा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, नीचे सीपी आ गया 10 कैंडल का, ऊपर प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट क्या है? 3 इंटू एसपी ऑफ पेन। अगर बात करें लॉस परसेंट की, तो 10 पेन कितने के आएंगे? 10 पेन का सीपी हो गया ये। इस पे जो हानि हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? 4 कैंडल के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, ये निकाल दिया मैंने। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे, तो क्वेश्चन में तो अब कुछ बचा नहीं है। 10 से 10 कटा, 4 से 2 कटा। आपको निकालना है एसपी ऑफ कैंडल टू एसपी ऑफ पेन। तो 3 आ गया ऊपर, 2 आ गया नीचे। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। आपने कल ही क्लास ज्वाइन किया है तो एक बार स्टार्टिंग से भाई बेसिक जरूर करिएगा। क्लास भी मत छोड़िए, पर थोड़ा मैनेज करिए, है ना। रिपीट कर देता हूं एक बार। देखिए क्या कह रहा है। देखिए, कैंडल अगर 1 रुपए की है तो पेन 2 रुपए का है। ठीक है, कैंडल अगर 1 रुपए की है तो पेन 2 रुपए का है। ये यहां पर बोला उसने। ठीक है, कैंडल 1 रुपए की, पेन 2 रुपए का। अब वो बोल रहा है कि 10 कैंडल बेचने पर एक आदमी को जो मुनाफा होता है वो 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर है। तो 10 कैंडल की, अगर ये मैं कैंडल की बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, यहां मैं बात कर रहा हूं पेन की। ठीक है, 10 कैंडल पे 10 इंटू 1, 10 का सीपी। जो फायदा हुआ वो 3 इंटू एसपी ऑफ पेन आ गया। यानी जो प्रॉफिट था वो कितना है? सेलिंग प्राइस के पेन के 3 गुना के बराबर। ठीक है, अगर लॉस परसेंट की बात करें तो 10 इंटू कितना आ गया? 2 पेन। पेन की कीमत कितनी है? 2। तो 10 पेन की कीमत आ गई 10 इंटू 2। अब अगर मैं लॉस देखूं तो कितना आ गया? एसपी ऑफ 4 कैंडल्स। ठीक है, तो 4 इंटू एसपी ऑफ कैंडल। ठीक है, ये आ गया। अगर आप काटते हैं और सॉल्व करते हैं, एसपी ऑफ सी अपॉन एसपी ऑफ पेन आएगा 3:2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भाई एग्जाम में मिल सकते हैं, मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे भी कराऊंगा और आगे भी बहुत कुछ देखना बचा है अभी। प्रॉफिट लॉस में बहुत सारी चीजें बची हैं अभी। देखिए, ऐसी गारंटी नहीं ली जाती। गारंटी के लिए गारंटी लाइक कंटेंट भी कराना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हो बात। जल्दबाजी कुछ नहीं है मेरे को खत्म करने की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक व्यक्ति किसी कुर्सी को इतने रुपए में बेचता है तो 25% का फायदा होता है। ठीक है, अगर वह इतने में बेचता है तो 15% का फायदा होता है। यदि वह चेयर को 36 रुपए में बेचता है तो टेबल को कम से कम कितने में बेचे कि उसे दोनों पे मिला के कोई हानि ना हो। बात समझना प्रैक्टिकल तरीके से। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। आपको किसकी वैल्यू दे रखी है?
फायदे की यानी 5 यूनिट की 47.5। 4 की वैल्यू निकालूं तो 38 आ जाएगी। अब देखिए यहां पर ही समय लग जाएगा आपको, तो यही तो जल्दी करना है ना। 5 का कितने गुना हुआ, 9.5 गुना, 9.5 को 4 से 38 आ गया। इंस्पेक्टर चालीसा ये रोग रोग में आपको मजबूत करेगा, यानी वो अंदर ही उतर जाएगा आपके और आपको पता नहीं लगेगा किसकी जगह वो यूज होता है। कैलकुलेशन की प्लस माइनस मल्टीप्लाई की इसकी किसी को इंपॉर्टेंस थोड़ी लगती है। वो बच्चों को लगता है हाँ यूं निकाल लेते हैं हम, तो यूं लिख लेंगे काट लेंगे। आता तो है ना, फास्ट आना और आना में फर्क है। देखिए मैंने सीधा यहां से ये लिखा, यहां से 38 लिख दिया, ठीक है। ये टेबल का सीपी आ गया, चेयर का। अब मैं टेबल पे आता हूं। 15% का फायदा यानी 115% की वैल्यू कितनी है, 57 रुपए 50 पैसे। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 5 गुना हो गया, इसका 5 गुना हो गया 50। ये सीपी आ गया किसका, टेबल का, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है जरा बात समझिए। वो बोलता है चेयर उसने 36 रुपए में बेची तो 2 रुपए का नुकसान हो गया उसे, ठीक है। और नुकसान वो कुछ भी नहीं करना चाहता। वो ऐसी क्या कीमत पर टेबल को बेचे कि उसे कोई नुकसान ना हो, कम से कम कीमत। तो जो 2 रुपए की हानि हो रही थी ना, वो यहां पर जोड़ देगा, तो कम से कम उसे 52 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे कोई हानि नहीं होगी। 52 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 52 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। 2 का लॉस हुआ, कहाँ लिखा है? ये लिखा नहीं है। उसने ये बोला 36 रुपए में बेची चेयर, 38 रुपए की चेयर आप 36 रुपए में बेच रहे हैं, तो 2 का नुकसान होगा ना। और आप चाहते हैं आपको नुकसान ना हो, तो कम से कम 2 रुपए का फायदा तो लेना पड़ेगा अगली चीज पे, ठीक है। बिल्कुल, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। उसने यही पूछा है कि कम से कम कितने पे बेचे कि लॉस ना हो। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो इस मेंस छोड़िए अगले 2-3 साल तक वो आपको एग्जामों में खेलते हुए मिलेंगे, ठीक है। बेटर ये है कि बदलाव के लिए हम पहले से तैयार हैं। बदलाव कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। मैं आपको जो चीज साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया इसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से बना देता है एग्जामिनर। अब आपको पता है, हाँ ये सारी पकड़ रखी है हमने, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनर इसको ऐसे ऐसे करके चेंज कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ इसमें नंबर का कोई रोल नहीं है, एग्जामिनर उसे बदल सकता है। तो बदलाव ये होते हैं, बदलाव कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत अल्टीमेट हिट क्वेश्चन डाल दिया या ऐसा कैट वैट लेवल का क्वेश्चन डाल दिया, वो बदलाव नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। अब आप ये देखें, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो दिखने दिखने में वैसे हैं, ठीक है। वाकई इनके अंदर कुछ ज्यादा खास है नहीं, पर दिखने में अलग है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है।